को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कुछ नया सा। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। तो सुनते हैं क्या भगवान हमें टीवी में देख रहे हैं। आज का हमारा एक टॉपिक है, क्या हमें भगवान टीवी पर देख रहे हैं। हमारे घर के पास एक डेयरी वाला है। वह डेयरी वाला ऐसा है कि आधा किलो घी में अगर घी 500 ग्राम में 2 ग्राम भी अगर अधिक तुल गया तो तुरंत घी को निकाल लेता है। एक बार में आधा किलो घी लेने गया तो क्या हुआ कि उस बार जब मैं घी लेने गया तो उस घी वाले ने क्या किया, मुझे 90 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब 90 रुपये ज़्यादा दे दिए तो मेरे मन में कुछ कुलकुलाहट सी होने लगी। मैंने कुछ देर सोचा और पैसे लेकर वहाँ से निकल गया। मैंने मन में सोचा कि 2-2 ग्राम करके जितना बचाया था बच्चों, आज एक ही दिन में मैंने निकाल लिया है। आप देख, हो गया ना। तूने मेरे साथ इतनी बार ऐसा किया तो मैंने भी तेरे साथ आज तुझे जो तूने मुझे ज़्यादा पैसे दिए थे वो मैंने तुझे वापस नहीं किए। जैसे ही मैं घर आकर पत्नी को कुछ बताना चाह रहा था और लेकिन मैंने कुछ उसको बताया नहीं कि चलो अभी नहीं बताते हैं, फिर बाद में बताएंगे। तो घी मैंने अपनी पत्नी को दिया। उसने जैसे ही डिब्बे में घी पलटा, आधा घी बिखर गया। जो डालते वक्त उसमें से जो है आधा घी जो है नीचे बिखर गया। मुझे झट से बेटा चोरी का माल मोरी में वाली कहावत याद आ गई। तो कभी कभी जब हम लोगों के साथ में किसी इस तरह की घटना घटती है ना, तो हमें भी अपनी गलतियों का या हमने जो गलत करके कुछ काम किया है तो वो हमें हमेशा याद रहता है और वो अंदर ही अंदर हमारे मन को कचोटता रहता है। आ गई और साहब यकीन मानिए वो घी किचन की सिंक में ही गिरा और मन इतना दुखी हो गया ना कि क्या बताऊं। इस वाक़ये को कई महीने बीत गए थे। परसों शाम को मैं वेज रोल लेने के लिए बाज़ार गया कि चलो आज वेज रोल का ही नाश्ता किया जाए। तो वेज रोल लेने के लिए जैसे ही मैं बाज़ार गया, उसने भी मुझे जब बिल दे रहे थे तो बिल देते वक्त मैंने उसको 500 का नोट दिया तो उसने मुझे 70 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो मैंने जब गिने पैसे तो मन ही मन मैंने सोचा चलो बेटा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आज मुझे भी फ़ायदा हो गया। फिर चेक करते हैं कि भगवान हमें देखता है या नहीं। तो मन में उसके जब उसने वहाँ से पैसे ज़्यादा लिए तो भी उसके मन को चोट रही थी बात, और यहाँ वेज रोल लेने जब वो आया था तो यहाँ भी उसके मन में कहीं ना कहीं कोई बात जो है खटक रही थी कि ये मैंने सही नहीं किया। और फिर मैंने रोल पैक करवाए और सीधे वहाँ से निकल गया कि जिससे कि पहले उसे ध्यान आए और मैं वहाँ से निकल गया। आश्चर्य तब हुआ जब एक रोल अचानक रास्ते में ही गिर गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने भी देखा होगा कि ऐसा हो जाता है। तो रास्ते में ही एक रोल गिर गया। घर पहुँचा तो बचा हुआ रोल टेबल पर रखा। जैसे ही जूस निकालने के लिए मैंने अपने मनपसंद कांच का गिलास उठाया, अरे यह क्या, गिलास हाथ से फिसलकर टूट गया। तो जैसे ही वो बेचारा घर पहुंचा तो उसने जो है रखा सामान, तो उसने कहा चलिए आइए नाश्ता करते हैं। और वहाँ पर जूस वूस रखा हुआ था। तो सबकी अपनी अपनी पसंद के गिलास होते हैं, कप होते हैं। जैसे हम लोग भी घर में चाय वाय पीते हैं तो हमारा अपना पसंदीदा कप होता है या कोई गिलास होता है। तो इसी तरीके से उसने जूस पीने के लिए अपना मनपसंद गिलास उठाया और वो उसके हाथ से छूट गया। बस मैंने हिसाब लगाया, करीब 70 में से 60 रुपये का मेरा नुकसान हो चुका था। उसके मन को कहीं ना कहीं वो बात चुभ रही थी और वो ये देख रहा था कि मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जितने का मैं वहाँ से बचा के लाया हूँ उतना ही मेरा नुकसान होने वाला है या नहीं, आज इस बात को भी परखते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। और अब सुनिए, ये भगवान तो मेरे पीछे ही पड़ गए।
अब भगवान की नज़र मेरे पे ऐसी पड़ी हुई है कि मैं इतना सा वहाँ से बचा के लाया हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ नुकसान होने में लगा हुआ है। जब कल शाम को दुकान वाले ने मुझे 30 रुपये ज़्यादा दे दिए, मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्या कहती हो, एक ट्राई और मारें? तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, और हमने पैसे वापस कर दिए। तो जब वो किसी और काम से बाहर गए तो वहाँ भी क्या हुआ, कभी कभी हो जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ भी होता है। तो कई बार तो उसने जो है 30 रुपये जब उनके पास ज़्यादा आए तो उन्होंने कहा कि दुकान वाले को दे दें, तो श्रीमती देख ही रही थी कि इतना कुछ हमारे साथ हो गया है, तो अब ये पैसे रखने चाहिए नहीं। उन्होंने कहा वापस उसको कर दो, तो उसने जो है उन पैसों को उस दुकानदार को ही वापस कर दिए। बाहर आकर पत्नी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक ट्राई और मार लेनी चाहिए थी। इतना कहते ही उन्हें एक ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बच गई। मैं सोच में पड़ गया कि वाकई भगवान हमें देख रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती हैं तो हमें लगता है कि वाकई में कोई चीज़ ऐसी है, कोई शक्ति ऐसी ही है जो हमें हर पल हर क्षण देखती है। और हाँ, भगवान हमें हर पल हर क्षण देख रहा है। हम बहुत सी जगह पोस्टर लगे देखते हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं, और याद रखना हम हर क्षण पल प्रतिपल उसकी नज़र में ही हैं। तो हम कितना ही कुछ कर लें, कितना ही पर्दा कर लें, कितना ही उसको सोचें कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भगवान की नज़र हम पे से नहीं हटती। वो हर पल गलत कार्य करने से पहले और करने के बाद भी हमें आगाह करता है। कौन करता है हमें आगाह? वो ईश्वर। लेकिन यह समझना या ना समझना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो जो सबको पता चल जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ, तो उसको सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अब वो उस बात को माने या ना माने तो ये तो भाई उसके ऊपर ही निर्भर करती है ना। तो भाई राधे राधे, जय श्री राम। और मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी भी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। इस सब चीज़ों का जितना भी हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बस हमारा ईश्वर ही हमारे सब मनोकामना, हमारे हर कार्य को पूरा करता है। तो कैसी लगी आपको आज का ये व्यंग, तो बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, ब्लॉग या कथा के साथ। ओके, बाय।